30 अगस्त संतान सप्तमी व्रत में भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना कंगाली आते देर नहीं लगेगी। भूमिका। हिंदू धर्म में व्रतों और त्योहारों का अत्यधिक महत्व है। हर व्रत का एक विशेष फल, उद्देश्य और नियम होते हैं। ऐसा ही एक पावन व्रत है संतान सप्तमी व्रत, जिसे संतान सुख, संतान की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और उनके सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि इस दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत किया जाए तो संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता पास नहीं आती। लेकिन यदि इस दिन कुछ निषेधों की अनदेखी कर दी जाए तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और परिवार पर कंगाली व संकट का आगमन हो सकता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि 30 अगस्त 2025 को पड़ने वाले संतान सप्तमी व्रत पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और इनसे बचने के क्या लाभ हैं। संतान सप्तमी व्रत की तिथि व शुभ मुहूर्त 2025। तिथि आरंभ 29 अगस्त 2025 रात 9:16 बजे। तिथि समाप्त 30 अगस्त 2025 शाम 7:40 बजे। व्रत एवं पूजा की तिथि 30 अगस्त 2025 शनिवार। पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद से दोपहर 12:30 बजे तक। सूर्य अर्घ्य का समय प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान के बाद। संतान सप्तमी व्रत का महत्व। 1. यह व्रत विशेषकर संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। 2. व्रत करने से संतान पर आने वाले संकट, रोग, अकाल मृत्यु और दुख दूर हो जाते हैं। 3. इस दिन सूर्यदेव और संतान गोपाल की पूजा का विशेष महत्व है। 4. व्रत करने वाली महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहती हैं और परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। 5. कहा गया है, सप्तमी व्रत यह कुर्यात् सदा सौभाग्यवती भवेत्, संतान समृद्धिर्भवति पुण्यम चाक्ष्यमिश्नुते। संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल पर 7 दीपक जलाएं और संतान गोपाल व सप्तमी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. कलश स्थापना करें और उसमें गंगाजल भरें। 4. 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के फल और 7 प्रकार के पुष्प अर्पित करें। 5. सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मंत्र जाप करें। ओम आदित्याय नमः। 6. कथा वाचन के बाद आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। 7. संतान की लंबी उम्र के लिए विशेष संकल्प करें। संतान सप्तमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ और तप किए परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल आए और उन्होंने रानी को संतान सप्तमी व्रत करने का निर्देश दिया। रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और सप्तमी माता की पूजा की। फलस्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान सुख और संतान के मंगल के लिए किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत पर भूलकर भी न करें ये 5 काम। मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज या शराब का सेवन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता प्रवेश करती है। झूठ बोलना और दूसरों का अपमान। वाणी को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलना, कटु वचन कहना या किसी का अपमान करना व्रत को निष्फल कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सप्तमी व्रत करने वाले को हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन करना। इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा होती है। सूर्यास्त के बाद भोजन करने से व्रत का फल आधा हो जाता है। इसलिए व्रती को प्रातःकाल अथवा मध्याह्न में ही भोजन करना चाहिए। निषिद्ध अनाज और नमक का प्रयोग। सप्तमी व्रत में अनाज का त्याग कर फलाहार या सात्विक भोजन करना चाहिए। नमक, तामसिक मसाले और अन्न ग्रहण करने से व्रत अधूरा माना जाता है। संतान का अनादर या बुरे विचार। यह व्रत संतान के मंगल हेतु होता है। यदि इस दिन कोई माता पिता अपनी संतान का अपमान करते हैं या उनके लिए बुरा सोचते हैं तो व्रत निष्फल हो जाता है। संतान के प्रति शुभ संकल्प करना ही इस व्रत की सफलता है। संतान सप्तमी व्रत के लाभ। 1. संतान की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। 2. संतान सुख की प्राप्ति और गृहस्थ जीवन में आनंद। 3. घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि। 4. सूर्यदेव की कृपा से आयु, आरोग्य और यश की वृद्धि। 5. व्रती को मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। विशेष सावधानियां। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्वच्छता बनाए रखें। किसी का दिल न दुखाएं और गरीबों को दान अवश्य करें। व्रत के दिन पति पत्नी में कलह न करें।
इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचें। जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। निष्कर्ष, संतान सप्तमी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि संतान और परिवार की समृद्धि का वरदान है। यदि यह व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और सात्विकता से किया जाए तो परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती और संतान सदैव सुखी रहती है। लेकिन यदि व्रत के दिन उपरोक्त 5 भूलें की जाए तो इसका दुष्परिणाम मिलता है और घर में अशांति व कंगाली का प्रवेश हो जाता है। इसलिए 30 अगस्त 2025 को संतान सप्तमी व्रत करने वाले सभी लोग इन निषेधों का विशेष ध्यान रखें।